नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इजैकुलेशन डिसऑर्डर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके बारे में अगर आपको थ्योरेटिकल अगर नोट्स चाहिए तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चैनल विजिट करके जो है वो देख सकते हैं। इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये पुरुषों से रिलेटेड एक तकलीफ रहती है। पेनिस से रिलेटेड मतलब पुरुषों के लिंग से रिलेटेड एक तकलीफ जो रहती है वो एक एज के बाद होती है, और कई उसके जो कंडीशन और जो कॉजेज रहते हैं उसके कारण ये कंडीशन जो है वो होती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें पहले समझ लेना जरूरी है कि जो पुरुषों का जो पेनिस रहता है, जो लिंग रहता है, उसके पार्ट्स पहले समझ लेते हैं। जो कि बेस जहां से वो बॉडी से जुड़ता है उसे कहा जाता है बेस, और या फिर रूट ऑफ द पेनिस। जो उसका सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है, बड़ा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है उसे कहा जाता है बॉडी या फिर शाफ्ट। ऊपर से जो कोनिकल शेप रहता है उसे कहा जाता है हेड ऑफ द पेनिस या ग्लैंस पेनिस। और जहां पे हेड ऑफ द पेनिस और सिलेंड्रिकल पार्ट जो बॉडी या शाफ्ट है ये जहां पे मिलते हैं उसे कहा जाता है नेक ऑफ द पेनिस। ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मीटस मैंने एक शब्द लिखा है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। यूरेथ्रा क्या है? ये जो नली आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इससे यूरिनेशन मतलब पेशाब और जो सीमेन मतलब ऑर्गेजम के टाइम पे जो व्हाइट फ्लूइड जो निकलता है, सीमेन जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो निकलता है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मैंने वीडियो बनाया वो भी आप रेफर कर सकते हैं। ऊपर से जो मैंने ब्लू कलर का जो हाईलाइट किया है वो है फोर स्किन को मैंने हाईलाइट किया है, जो कि चमड़ी रहती है ऊपर की, पेनिस के ऊपर की, उसको मैंने इसके हाईलाइट किया हुआ है। अब इरेक्शन जो होता है पेनिस में, तो पहले एक चीज समझना जरूरी है कि दो तरीके की कंडीशन होती है जब पेनिस इरेक्ट होता, मतलब चाहे वो सेक्सुअल अराउजल हो या फिर मॉर्निंग इरेक्शन जो रहता है, या किसी भी तरीके से अगर इरेक्शन होता है तब उसे कहा जाता है इरेक्ट पेनिस। और जब पेनिस नॉर्मल शेप में रहता है, लूज कंडीशन में रहता है, उसे कहा जाता है फ्लैसिड पेनिस। अब इरेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, तो अगर हमने पेनिस का अगर डीएस लिया, डोर्सल सेक्शन अगर लिया, कट्स करके अगर देखते हैं तो अंदर से हमें 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं। 2 चैम्बर जो रहते हैं इसे कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोसम, जो कि जिसके अंदर हजारों जो छोटे छोटे कैवर्न्स रहते हैं, जिसके द्वारा ब्लड जो है वो सप्लाई होता है और वो इरेक्शन करने में हेल्प करते हैं। नीचे रहता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो एक स्पॉन्जी कलर का सॉफ्ट स्मूथ मसल्स रहते हैं। उसके अंदर से ये यूरेथ्रा जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट किया है, उसके अंदर से निकलता है, बारीक एक नली जैसा निकलता है, तो वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से निकलता है। और वो यूरेथ्रा को एक स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करने के लिए ये मसल्स जो है वो काम करते हैं, इसलिए यूरेथ्रा यहाँ से निकलता है। ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल, जो कि पेनिस को ब्लड सप्लाई करना और वहां से जो लेके जाना, मतलब आर्टरीज और वेन्स जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। डोर्सल नर्व्स, जो नर्व्स रहती है, नसें जो रहती है पेनिस को सेंसेशन इंपल्स प्रोवाइड करने का, लेके जाने का जो काम करती है, वो डोर्सल नर्व्स रहती है। इनका नाम जो है वो डोर्सल नर्व है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? मतलब क्या है कि जब सेक्सुअल अराउजल होता है पुरुषों में, तब पेनिस में इरेक्शन होता है, जो कि पेनिट्रेशन करने में काफी हेल्प करता है। अगर ये पेनिट्रेशन सही तरीके से नहीं होता है सेक्सुअल अराउजल के वक्त, क्या है, कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ सोच रहा है, या फिर सेक्स के दौरान ही से वो नेचुरल जो इरेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो फिर वो कैटेगराइज किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जितने भी पुरुष हैं, माना जाता है स्टडीज के द्वारा कि 50% पुरुषों में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कई ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से होता है। कुछ जो कॉजेस हैं वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। एक है नर्व डिसऑर्डर्स, किसी को अगर नर्व से रिलेटेड कोई तकलीफ रहती है जिसकी वजह से ये जो सेंसेशन इंपल्स प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आर्टरी डिसऑर्डर्स, जहां से खून वगैरह जो सप्लाई होता है जिस आर्टरी से, उसमें हार्डनिंग आ जाती है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस अगर एक कंडीशन रहती है वो अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन होती है। स्ट्रेस है, काफी लाइफ में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काफी घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ अगर टेंशन है, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहता है कि इरेक्शन जो है वो जब आप रिलैक्स रहते हैं, जब आप माइंड एक रिलैक्स कंडीशन में रहता है, तब एक अच्छा नेचुरल जो है वो इरेक्शन होता है। कई लोग उसके लिए फिर क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हैं, जो चाहते हैं कि ड्रिंक करके थोड़ा रिलैक्स होगा, पर वो टेम्पररी आपको एक रिलीज देता है, पर वो लॉन्ग टर्म वो भी आपको नुकसान करता है। हम लोग आगे देखेंगे। रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, बार बार नोकझोंक होती है, कुछ तकलीफ होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के टाइम पे भी उतना जो अट्रैक्शन एक होना चाहिए वो अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो एक अराउजल आना चाहिए सेक्सुअल वो नहीं हो पाता है। तो वो भी एक रीजन है। डिप्रेशन है, आदमी का अपने जिंदगी में कुछ
बुरी हालात होंगे या फिर कुछ ऐसी निगेटिविटी है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन एक सबसे बड़ा कॉज है जिसकी वजह से जो इरेक्शन है वो नहीं हो पाता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, कई लोग थॉट करते हैं कि भाई मेरे पार्टनर को सेटिस्फेक्शन में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। साइकोलॉजिकली कई लोगों का बहुत कुछ सोचना रहता है, पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या सोचेंगे, मैं उन्हें अगर टच करूंगा तो उनको क्या फीलिंग आएगी, वो यानी डीप में चले जाते हैं इन सब बातों में। तो उसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है वो कहा जाता है। पेनिस इंजुरी, कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ है, खेलते वक्त कुछ चोट लगी है, गाड़ी से गिर गए, साइकिल से गिर गए या कुछ मार लगी है या कुछ सर्जरी हुई है किसी प्रकार से, तो पेनिस में अगर इंजुरी होती है तो जिसकी वजह से इरेक्टाइल जो मसल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इरेक्शन नहीं हो पाता है। डायबिटीज और बीपी पेशेंट में सबसे ज्यादा देखा जाता है क्योंकि वहां पे जो नर्व्स रहती हैं, नर्व्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, नर्व्स इंपल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। और डायबिटीज और बीपी पेशेंट में दवाइयों का साइड इफेक्ट जो है वो माना जाता है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने में हेल्प नहीं करता है। अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि काफी जो सिलियाज रहती है, मतलब जो हमारे बॉडीज में जो प्यूरिफिकेशन के लिए है, जो जैसे सिंपल हेयर्स कह सकते हैं हम लोग, मैंने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर किया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक कम्युनिकेशन जो रहता है नर्व्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। और अल्कोहल की वजह से कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल दोनों काम करता है, डिप्रेशन का भी करता है और स्टिमुलेशन का भी काम करता है। कम क्वांटिटी में अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो वो स्टिमुलेट कर देता है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर अल्कोहल लेता है तो वो देखा जाए तो हम लोग डिप्रेस हो जाता है। मतलब एक प्रकार से सप्रेसेंट का जो भी है वो काम करता है। मतलब कम क्वांटिटी में अगर कोई व्यक्ति ड्रिंकिंग कर रहा है तो उसे एक अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं ज्यादा पीऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और ज्यादा पीने की वजह से कभी कभी जो है वो डिप्रेस भी कर देता है, सप्रेस कर देता है हमारे सिस्टम जो रहते हैं। तो अल्कोहल ये दोनों काम करता है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एक वजन बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो इरेक्शन आना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और ज्यादा हैवी खाने की वजह से भी एक थकान हो जाती है, नींद हो जाती है, जिसकी वजह से जो इरेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज कीजिए जिसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं, खास करके जो बेली एक्सरसाइज है वो काफी ज्यादा रिकमेंड की जाती है, जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रहता है प्रॉब्लम। यहाँ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो एक्सरसाइज है वो सजेस्ट की जाती है। तो अगर आपको इसके बारे में अगर और डिटेल चाहिए तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है पैथो फार्मा चैनल में, उसका मैंने लिंक किया हुआ है वो चैनल मेरे इस चैनल के साथ। आप वो विजिट करके उसमें देख सकते हैं, मैंने काफी सेक्स एजुकेशन के बारे में काफी जानकारी दी है, तो आप वहां से भी जो है जानकारी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स क्या है। इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगराइज किया गया है। एक है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, दूसरा है इनहेबिटेड या फिर डिले इजैकुलेशन, और तीसरा है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। कई बार वीडियोस में यूट्यूब में हमने प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में तो सुना ही है, लेकिन डिलेड इजैकुलेशन और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में काफी कम जो है वो हमें सुनने को और ये समझने को मिलता है। तो इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स का कॉजेज जो है वो एक अननोन है, ज्यादातर पता नहीं चल पाता है किस तरह है। जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, उसका जो कॉज है वो 100% अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए। अब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब क्या? जब पेनिट्रेशन होता है तो पेनिस जब वजाइना के कांटेक्ट में आता है तब वहां पे जो सोडियम रहता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक नर्व जो है एक सेंसेशन जो है अपने ब्रेन की तरफ भेजता है कि यहाँ पे सेक्सुअल अराउजल है, स्टिमुलेशन हुआ है, तो वो इम्पल्स जो है भेजता है कि यहाँ पे अभी इजैकुलेशन होना बाकी है, जिसकी वजह से वो बाकी की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होना है वो होना शुरू हो जाते हैं। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो उसमें बदलाव आने की वजह से क्या होता है कि वो इम्पल्स और सेंसेशन है उसके ऊपर रहता है कि ये जो इजैकुलेशन रहेगा वो जल्दी होगा या लेट होगा या फिर होगा ही नहीं। तो उस इजैकुलेशन होने की वजह से कभी कभी ये जो स्टिमुलेशन हाइपर स्टिमुलेशन में हो जाता है, जिसकी वजह से इजैकुलेशन जो है वो जल्दी हो जाता है और ऑर्गेज्म जल्दी हो जाता है, और वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो है वो कई लोगों को नहीं मिल पाता है। तो उसे कहा जाता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इसके कॉजेस अननोन है। रिस्क फैक्टर क्या है? एक तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, पहली बार सेक्स कोई कर रहा है या फिर कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उसे डर लग रहा है, तो एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। स्ट्रेस है, जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रेस की वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। टेम्पररी डिप्रेशन है, किसी चीज का डिप्रेशन आपने लिया हुआ है, कोई आप परेशानी में है तो उसकी वजह से हो सकता है।
लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है सेक्सुअल परफॉर्मेंस करने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें आपकी थोड़ी सी कमी है, तो उसकी वजह से होता है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल डिप्रेशन, बार बार सेक्सुअल के बारे में सोचने की वजह से आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है। सेक्स के बारे में बात करने से आप थोड़ा सा गुप्त रहना पसंद करते हैं, तो वो उसकी वजह से भी ये होने के चांसेस रहते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, आप उनके साथ एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एंग्जाइटी और उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की वजह से जो कंफ्लिक्ट है किसी चीज का, वो अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। कोई नर्व है वो डैमेज हुई है अगर, जो कि सेंसेशन और इंपल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेकडाउन ऑफ सेरोटोनिन, माना जाता है कि जो सेरोटोनिन है ये एक हार्मोन है जो कि मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो तुरंत जो है वो इजैकुलेशन हो जाता है। और एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स रहते हैं, कई ऐसे ड्रग्स हैं जो दिए जाते हैं पेशेंट को जब वो डिप्रेशन में रहता है, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो है जिसकी वजह से इजैकुलेशन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसका जो साइड इफेक्ट रहता है उसकी वजह से इजैकुलेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरा देखते हैं इनहिबिटेड और डिले इजैकुलेशन, मतलब क्या, ऐसा इजैकुलेशन जो कि या तो हो ही नहीं रहा है या तो काफी ज्यादा समय ले रहा है इजैकुलेट होने के लिए। कारण क्या है इसके, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, जैसे मैंने पहले आपको शेयर किया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, कि डायबिटीज और शुगर की वजह से भी कई लोगों को, या फिर किसी और तरह की कोई लिवर और किडनी की अगर प्रॉब्लम है, तो क्रॉनिक जो मेडिकेशन चल रही है तो उसकी वजह से भी होता है, उसकी वजह से जो बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब रहता है। अल्कोहल कोई ज्यादा ले लेता है, मैंने पहले बताया कि अल्कोहल ज्यादा मात्रा में होने की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेडिकेशन, जो किसी को मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हुआ है, कभी आपने कोई ऑपरेशन करवाया, उसका सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन कहीं का भी हो सकता है, खास करके हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ब्लैडर का या ब्लैडर के नेक का या फिर प्रोस्टेट अगर सर्जरी है तो उसमें ज्यादा तकलीफ जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे पहले बताया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं उसकी वजह से आदमी सेक्सुअल परफॉर्मेंस तो देता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है, या फिर डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस रहता है, उससे इरेक्टाइल मतलब जो इरेक्शन जो है वो तो होता है पर इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से भी कई बार ये दिखाया गया है कि आपने अगर ये नेटफ्लिक्स पे अगर मूवी देखा होगा सेक्स एजुकेशन में, उसमें ये बताया गया है कि अगर आदमी अगर कुछ थॉट कहीं और कर रहा है और यहाँ पे सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका जो ऑर्गेज्म मतलब जो इजैकुलेशन है वो काफी समय तक डिले हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है उससे कहा जाता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ज्यादातर ये देखने को मिला है कि जिनमें डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें क्या होता है कि नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। जो नर्व ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को और यूरिनरी ब्लैडर के जो नेक रहता है वहां पे जो एक नर्व सप्लाई करने का जो काम करती है, अपने सेंसेशन इंपल्स सप्लाई करने का काम करती है, वहां पे अगर डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है वो समझिए। जब ऑर्गेज्म होता है, जब सीमेन निकलने की बारी रहती है, तब क्या होता है वो यूरेथ्रा से जैसे ही आता है तो एक नर्व जो रहती है उसमें डैमेज होने की वजह से वो क्या करती है, ये जो सीमेन है वो पुल बैक कर लेती है यूरेथ्रा में, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीमेन आया यूरेथ्रा तक, वहां पे नर्व की वजह से क्या हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, पीछे की तरफ से पुल बैक हो जाता है और वही यूरेथ्रा के थ्रू वापस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जो कि बाद में कुछ समय के बाद यूरिनेशन के द्वारा जो है वो निकल जाता है। लेकिन ऑर्गेज्म के टाइम पे जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से पुरुषों में जो है वो काफी तकलीफ उस समय होती है। लेकिन बाद में जैसे वो यूरिनेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तब वो रिलैक्शन जो है वो हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है डायबिटिक पेशेंट में है, या फिर ब्लैडर की जो नर्व्स हैं उसमें डैमेज हो जाते हैं, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी मेडिकेशन का ज्यादा समय तक ले रहे हैं, कोई क्रॉनिक डिसीज जैसे मैंने बताया, तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और ये सब जब किडनी से रिलेटेड या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो उसमें सबसे ज्यादा होने के ये तकलीफ जो है वो देखने को मिलती है। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इजैकुलेटरी डिसीज के बारे में या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, तो मेरा एक दूसरा चैनल है पैथोफार्मा नाम से, जहां पे मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी जो है वो देता हूं। आप वो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।